रुक जा बच्चू अभी अंदर ही है। रोक लेना जरा। स्माइल करके सारे कटो कटो कहाँ थी आप और कैसे निकले? 120 कटो सामने मैं कीव में थी, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइसरी मिली कि आज ही आपको निकलना है, तो फिर हम ट्रेन्स की रेलवे स्टेशन गए और फिर वहाँ से हमने ट्रेन्स पकड़ने की कोशिश करी और 2-3 ट्रेन्स हमारी मिस हो गई बिकॉज यूक्रेनियंस इतने ज़्यादा थे तो वो उनको प्रेफरेंस दे रहे थे और इंडियंस और या फिर किसी और जैसे अफ्रीकन या और कोई उन्हें नहीं दे पा रहे थे। तो लेकिन फिर भी फाइनली 8-9 घंटे की स्ट्रगल के बाद एक हमें ट्रेन मिल गई। तो उस तरह फिर मैं कीव से लवीव एक सिटी है उस तक गई। तो आपको जानकारी मिल पा रही थी कि कैसे निकलना है यहाँ से, क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी? वो जो भी इंस्ट्रक्शन थी सारी सोशल मीडिया पे थी। बच्चे जो जा चुके थे वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि आगे क्या करना है क्या, तो उनकी हेल्प से और जो भी फ्रेंड्स इधर उधर से गए थे सबसे बात करके कि कैसे कैसे जाना है, उसी हिसाब से हम आगे अपनी जर्नी प्लान कर रहे थे कि हमें एग्जैक्टली कौन से बॉर्डर से जाना है। तो फिर मैंने हंगरी से जाने का सोचा, जो कि मुझे सबसे सेफ ऑप्शन लगा। किस तरह का माहौल था वहाँ से, किस तरह से डर का माहौल था? घर में रोज़ बात हो जाती थी, किस तरह? वो तो बहुत ही टेरिफाइंग था क्योंकि शुरू में हमें लग रहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल है। लेकिन जब एयर के जो स्ट्राइक सायरन्स होते थे वो बजने लग जाते थे तो हमें एकदम बंकर्स में भागना पड़ता था और ऐसा लगता था कि वही हम खाने के लिए क्या लेके जाएं, क्या करें। खाना पानी का इतना सारा इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, कभी बाहर आ रहे हैं, फिर बॉम्बार्डिंग हमें सुनाई दे रही है। और एक रिसेंटली 4-5 दिन पहले एक ऑयल डिपो था, वो हमने एकदम सुना, रात को 10:30 बजे ब्लो अप हुआ और जहाँ मेरा फ्लैट था उससे भी उसके जो वो पूरा आग है वो वहाँ से दिख रही थी। तो इन सब चीज़ों को लेके हम बहुत डर गए थे। वहाँ किस तरह से बिहेव था आपके साथ? जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट थी उसका कैसे बिहेव था और इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह से मदद की आपकी? यूक्रेनियन गवर्नमेंट का तो मतलब बस यही उनकी बस ये बात थी कि चलो रेलवे स्टेशन से टिकट्स वगैरह फ्री थी, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पे करना पड़ेगा बिकॉज वैसे भी ओवर बुक हो रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि उन्होंने एटलीस्ट हमें एडवाइसरी प्रोवाइड करी, जो कि आई होप वो पहले कर देते तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन जब भी उन्होंने प्रोवाइड करी कि आपको निकलना ही है तो हमने उसके बाद सोचा नहीं और हम एकदम निकल गए कीव से बॉर्डर की तरफ। तो और भी वहाँ बच्चे थे आपके? बच्चा जो है वहाँ से सुकुशल वापस आया, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले जब आपने सुना कि रशिया और यूक्रेन में जंग जो है शुरू हो गई है, किस तरह का माहौल था घर में, क्योंकि बच्चा वहाँ पढ़ रहा था? जब वॉर शुरू होगी फिर तो टेंशन हो ही गई थी, लेकिन पहले तो हमारे माइंड में यही था, बच्चे कहते कि आए ऐसे ना, जो भी कुछ था। तो हमने कहा, हमें भी ऐसा लग रहा था कि आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा शायद ना हो कि वॉर हो। ठीक है, ये डिप्लोमेटिक बातें या प्रेशर टैक्टिक्स हैं दोनों में रशिया की तरफ से, लेकिन जब वॉर शुरू होगी तो फिर टेंशन तो शुरू हो ही गई थी। हम तो डे फर्स्ट से जब बात हुई तो हमने यही कहा कि अब ये फ़्लाइट्स तो हमें पता था कि अब बंद हो गई हैं, तो हमने इनको यही कहा था कि जो भी अब अल्टरनेट आपको हैं या गवर्नमेंट अब, क्योंकि पहले दिन यही आ गया था कि गवर्नमेंट एडवाइजरी दे रही है, गवर्नमेंट इनको गाइड कर रही है, तो हम भी इनको ये कहते थे कि अब जो देखो गवर्नमेंट की जो वहाँ पे एम्बेसी है उसके कॉन्टैक्ट में रहो, क्योंकि जो भी इनका एवैक्यूएशन का ये कुछ भी था तो वो तो एम्बेसी के थ्रू ही होना था, बच्चे अकेले तो क्या करते हैं। तो हमारा तो इनको एक ही था कि टेंशन तो यहाँ थी, लेकिन यही था कि भाई बच्चों को सबको भी, तुम्हारा जो भी ग्रुप है और सब है, आप एम्बेसी के कॉन्टैक्ट में रहो ताकि तुम्हें डे टू डे बेसिस पे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। कितनी मुश्किलें आई आंचल को यहाँ लाने तक? तो ये जब इसका फ़ोन आया कि पापा 3 ट्रेन निकल गई हैं, हमें तो चढ़ने नहीं दे रहे, तो अब कर्फ्यू भी लगने वाला और हम अब वापस जा रहे हैं, नहीं तो कर्फ्यू भी लग जाएगा। तो फिर तो हम फिर बड़ी मतलब एकदम बड़ा माइंड ऐसे हो गया कि अब होगा क्या। जब ऐसी बातें सुनते थे तो क्योंकि घर के बड़े आप ही हैं,
लेडीज़ हैं ज़्यादा, किस तरह से उनको दिलासा देते थे, किस तरह का माहौल था? भाई मैं तो इनको ये कहता था कि चलो हमारे बहुत बच्चे वहाँ पे हैं, जैसे हमारी बेटी है वैसे वहाँ और भी इंडिया के बच्चे हैं, क्योंकि अकेली तो है नहीं, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, और जो कुछ अब ऊपर वाले का होगा तो जो सबके साथ होगा वो हमारे बच्चे के साथ भी होगा, अच्छा होगा तब भी, बुरा होगा तब भी सारी वहाँ पे है ही हैं, चलो रल मिल के सब कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी गवर्नमेंट। इतना कॉन्फिडेंस था हमें कि मतलब बच्चे आएंगे सेफ्टी से बाहर। अच्छा, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है, आपने बहुत सारा पैसा भी लगाया होगा, बेटी को वहाँ पढ़ने भेजा, डिग्री के भी 2-3 महीने रह गए थे जैसे बताया, तो आगे